Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर वन फैकल्टी. सो आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या बदलाव हुए हैं. अभी की बात करती हूँ, यूजीसी जो रूल हैं 2026 के अंदर क्या नया लेके आया है, क्या यहाँ पर बदलाव हैं, यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर क्या फ़ायदा है और किन स्टूडेंट्स के लिए बदलाव बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहने वाले. यूजीसी का ऑफिशियल नोटिस है वो जारी हो चुका है, वहाँ पर भी आप मेन वेबसाइट पे जाकर भी इस पूरे नोटिस को वहाँ पर रीड कर सकते हैं. हम लोग यहाँ भी आप लोगों को पूरा नोटिस दिखाने वाले हैं. सो अगर मैं यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन की बात करती हूँ, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सीधा सीधा हम इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं क्योंकि आप भी एक्साइटेड हैं. एलिजिबिलिटी में बदलाव क्या है, रूल्स नए क्या आए हैं, क्या यूजीसी का नया नोटिस आया है. तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो ऑफिशियल यूजीसी की जो ugc.gov.in है, आई होप वेबसाइट आपको विजिबल है. यहाँ पर इधर आप लोगों का सेकंड नोटिस आपको मिलने वाला है. तो इस नोटिस के अंदर आप लोगों को साफ साफ क्या बताया गया है कि ऑफरिंग 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग. आपको लास्ट में बताना है, होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी. ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो आप लोगों का पहला यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या था जो कि 1982 में स्थापित हुई थी. कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बिकॉज इससे आप लोगों का प्रीवियस ईयर में हायर एजुकेशन का क्वेश्चन भी बना है नेट और सेट एग्जामिनेशन में. ये आप लोगों का ऑनलाइन मोड के अंदर है इन अकॉर्डिंग्स विद द एनईपी 2020. मतलब ओडीएल है और एंड या और लगा रखा है इसके अंदर, राइट. तो ये दोनों वर्ड्स आपने ध्यान से समझ लेने हैं. यहाँ पर बोला गया है कि एनईपी 2020 ने प्रोवाइड किया कि 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट फॉर लर्नर्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ 4 ईयर बैचलर डिग्री विद ऑनर्स. अगर आपका 4 साल का जो डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपने पूरा कर लिया तो 1 साल का आपका पीजी प्रोग्राम एलिजिबल है. अब बोलोगे इसमें क्या खास बात है, ये तो बहुत टाइम से सुनते आए हैं कि जो 4 साल का यूजी कर लेगा उसके लिए पीजी 1 साल का है, 3 साल वाले के लिए 2 साल का है. ये आप लोगों का स्पेसिफिकली किसमें बोला है, 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और या एंड ऑनलाइन मोड इन अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020. इसमें ये साफ साफ बात बोला गया है अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन ये होना चाहिए. अब हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए या एंटाइटल होना चाहिए बाय द यूजीसी. ऐसा नहीं कि कोई भी सारे इंस्टीट्यूशन को इसकी परमिशन नहीं मिली है. जो यूजीसी के हिसाब से ऑफर करता होगा 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम थ्रू ओडीएल या फिर ऑनलाइन मोड से, वही ऑफर कर पाएगा 1 साल का यहाँ पर पीजी कोर्स. देखो बच्चे यहाँ पर बहुत बार ठगे जाते हैं कि देखो जी एनईपी 2020 में ऐसा बोल दिया और हम लोग भी आपको ना ओडीएल या ऑनलाइन मोड में आपको 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन दे देंगे. या बहुत बच्चा ठगा जाता है क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्राउड है जो कॉलेज में नहीं जा सकता, वर्किंग प्रोफेशनल है, उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है ये. उसके साथ साथ जो ऐसी फीमेल हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती जस्ट बिकॉज हो सकता है बेबी की वजह से या फैमिली सर्कमस्टांसिस कुछ ऐसी बनते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ही बोन का काम करने वाला है. और उसके साथ साथ जब आप फाइनल ईयर में यहाँ पर एडमिशन लेते हैं साइड बाय साइड आप पीजी कर पाओगे और साथ साथ आप अपना फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स यूजीसी नेट के लिए भी एलिजिबल होते हैं. आपको पता है जो लास्ट ईयर या फाइनल ईयर वाला बच्चा है वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में बैठ सकता है. विद इन 2 ईयर आपको अपना डिग्री कंप्लीट करना होता है, जबकि यहाँ तो 1 साल का पीजी आपके पास होने वाला है. तो किसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, जो डिस्टेंस मोड में जाना चाहते हैं, जो जॉब करना चाहते हैं साथ साथ, या किसी वजह से कॉलेज यूनिवर्सिटी को अटेंड नहीं कर सकते. जी हाँ, अब यहाँ पर ये सारी चीजें मेंशन है. फर्दर दैट ये भी बोला गया कि प्रपोज जो 1 ईयर पीजी प्रोग्राम होगा शेल बी इन कन्फर्मिटी विद द प्रोविजन ऑफ एनईपी 2020 और यूजीसी रेगुलेशन और गाइडलाइंस यहाँ पर फॉलो होनी चाहिए. दूसरी बात, 1 साल का पीजी प्रोग्राम जो ओडीएल या ऑनलाइन मोड में होगा परमिटेड ओनली इफ, अगर कोई आपको बेवकूफ बनाता तो पहले उसका जो पूरा डेटा है ना यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करना, कहीं वो यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है. बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी जिससे आपके समय की बर्बादी भी है, पैसे की भी बर्बादी है. तो कभी भी अगर ऐसे एडमिशन लेते हो तो पहले यूनिवर्सिटी की वेरिफिकेशन जरूर करें ऑफिशियल वेबसाइट पे. अगर आपने, ठीक है, जो 1 साल का पीजी प्रोग्राम जो ओडीएल या ऑनलाइन मोड में परमिटेड कब होगा, ओनली इफ द कोरस्पॉन्डिंग 2 ईयर पीजी प्रोग्राम इन ओडीएल या ऑनलाइन मोड हैज ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड टाइटल बाय द यूजीसी. ये यहाँ पर है, अगर वो 2 साल के लिए रिकॉग्नाइज्ड है तो ही वो उसको दे पाएगा, तो हर एक के लिए ये नहीं है. एडमिशन टू द प्रोग्राम रिस्ट्रिक्टेड टू लर्नर पोजेसिंग द प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन क्या होनी चाहिए, 4 साल की बैचलर डिग्री विद ऑनर्स, राइट. एंट्री लेवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहेगा प्रोग्राम जैसे कि एमबीए है, एमसीए, पीजीडीएम है,
शैल बी स्ट्रिक्टली एज पर एलिजिबिलिटी कंडीशन, जो भी रेगुलेटरी बॉडी ने वहां पर बताई है। उसके साथ साथ अगर मैं हिंदी में भी बात करती हूँ, कौन कर सकता है, किसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सबसे पहली बात तो इसके लिए संस्थानों को पहले से उसी साल उसी का जो पीजी प्रोग्राम है 2 साल की उसके पास वहाँ पर होनी चाहिए। उसके साथ साथ फ़ायदा किसको है, जैसे कि मैंने बताया, अब यहाँ पर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या मदर्स हैं या जो गर्ल्स हैं जो किसी वजह से नहीं जा सकती, 4 साल की डिग्री उसने पूरी कर रखी हो, कंडीशन इस संबंधित कोर्स की सभी पात्रताएं जो शर्तें हैं वो होनी चाहिए। एमबीए, एमसी, पीजीडीएम जैसे प्रोफेशनल कोर्स है तो उनके लिए संबंधित रेगुलेटरी बॉडी द्वारा तय अतिरिक्त योग्यता भी पूरी उसको करनी होगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसान है ये चीज भी, तो यहाँ पर भी लिमिट्स लगाई गई हैं। किस यूनिवर्सिटी को मिलेगी कोर्स करने की अनुमति, को हर कोई इसको शुरू नहीं कर पाएगा, वही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इसे चला पाएगा जिन्हें यूजीसी से ऑनलाइन या ओडीएल मोड में 2 साल का पीजी प्रोग्राम कराने की अनुमति दी गई है, वही उसमें 1 साल का पीजी प्रोग्राम वो करवा सकेगा अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 और यूजीसी रेगुलेशन। शर्तें आपको बता दिया है क्या क्या रहने वाली हैं, और ये आप यूजीसी का ट्वीट भी देख सकते हो और मैंने आप लोगों को नोटिस भी दिखा दिया। तो ये था एक छोटा सा अपडेट आप सभी एस्पिरेंट के लिए। यूजीसी नेट वालों के लिए इसमें क्या स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है बेसिकली यूजीसी नेट एस्पिरेंट को, आप जब फाइनल ईयर में होते हो, अगर आप 4 साल का यूजी कोर्स करते हो, दो बातें समझिएगा यहाँ पर, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर दो कंडीशंस आएंगे आपके सामने, यहाँ पर 4 साल का अगर आपने यूजी प्रोग्राम किया है या 1 साल का पीजी प्रोग्राम किया है, 1 साल वाला बच्चा भी यूजीसी नेट अपीयर कर सकता है, 4 साल वाला भी फाइनल ईयर में कर सकता है। कंडीशन इज, ये वाला बच्चा सिर्फ पीएचडी में एडमिशन या जेआरएफ के लिए एलिजिबल होगा, और ये बच्चा अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है, नेट हो गया, पीएचडी हो गया, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का पीएचडी यानी कि सॉरी जेआरएफ यहाँ पर जाएगा, अकेला पीएचडी में नहीं है, तो नेट क्वालिफाई के बाद एपी में एलिजिबल हो। बट यहाँ अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो, पीएचडी एडमिशन या जेआरएफ तो आपको मिल जाएगा, बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर एलिजिबल आप लोग नहीं होगे। तो आपके लिए थोड़ा सा ये भी फायदा है कि साथ साथ आप लोग कॉन्टिन्यूटी में ये चीजें कर सकते हो। हर चीज प्लस माइनस अपने साथ में लेके आती है। रेस्ट ऑफ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर दिसंबर साइकिल, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूजन के अंदर क्या करें क्या ना करें, बड़ी मुश्किल आ रखी है, तो आप ना जीएसपी बैच में ज्वाइन कर सकते हो। जीएसपी बैच का फायदा क्या है, यहाँ पर आपको एक स्पेशल मेंटोरशिप जिसमें 3 महीने का पेड इंटर्नशिप रहेगा, गूगल मीट के थ्रू फैकल्टी सेशंस रहेंगे, उसके साथ साथ आपको सिद्धि नोट्स है, समग्र नोट्स है, एलएमआरसी कैप्सूल है, सब कुछ आपको मिलेगा। पेपर 1 पेपर 2 जिस जिस स्टूडेंट का अवेलेबल है यहाँ पर जितना जल्दी एनरोल कर सकते हो, क्योंकि इसमें फ़ायदा ये है 90% कंटेंट कवर करने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली अगर आप पास नहीं होते हो, क्वालिफाई नहीं होता है, तो आपका पैसा रिफंड है। अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली छोटी छोटी और बहुत सारे बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे। दूसरा चीज, लगता है कि जीएसपी हमारे ब्रैकेट में नहीं है या हमें इसमें एनरोल नहीं करना, हम तो खुद से अपना कर लेंगे, तो फाउंडेशन बैच 2.0 इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो। ये अलग अलग प्राइस हैं, आपको जाना 1 मंथ के अकॉर्डिंग, आपको जाना दिसंबर 26, जून 27, जो भी आप जाओगे आपको यूज करना पड़ेगा मेरा फैकल्टी कोड, क्योंकि वहां प्राइस मिलेगा हाई, तो ये कोड आप यूज कर सकते हो। और सिर्फ आपका पेपर 2 है ही नहीं प्लेटफॉर्म पे, तो अकेला पेपर 1 भी है, 1 रुपए में कंप्लीट पेपर 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ समय के लिए आपको ट्रायल मिलता है, उसमें आपके पास ये चॉइसेस हैं कि आप 1 रुपए में 2 दिन के लिए ट्रायल लो, सब कुछ देखो परखो, उसके बाद आप जो भी आपको बेटर लगे आप यहाँ पर बेसिकली अप्लाई कूपन करो। मेरा कोड जब आप यूज करोगे PRITIH, प्राइस वहां पर भी ज्यादा मिलेंगे, तो आपको यहाँ मिल जाएगा डिस्काउंट। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको बताना। 1982 के अंदर पहली ओपन यूनिवर्सिटी जो आती है उसका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।